के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने को मजबूर हैं। प्रशासन राहत शिविर चला रहा है। बिहार में चुनावी माहौल गर्मा गया। हर रैली में भीड़ उमड़ रही है। जनता हर नेता से जवाब मांग रही है कि विकास आखिर कब होगा। बागेश्वर धाम में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सनातन पर सवाल उठाने वाले खुद इतिहास से मिट जाएंगे। दिल्ली में फिर से हवा खराब हुई। प्रदूषण स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार ने कहा, इस बार सबसे बड़ा आयोजन होगा ताकि दुनिया भारत की संस्कृति देख सके। कश्मीर में तैनात सेना ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। 4 घुसपैठिए मारे गए। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा। पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान चलाया है। दिल्ली में रावण दहन कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। भीड़ के दबाव में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने स्थिति संभाली। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर माहौल गरमाया। दोनों देशों के समर्थकों में सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश में गरीबों के घर तक बिजली और पानी पहुंचाने का सपना अब साकार हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा, यह देश अमीरों का नहीं, किसानों मजदूरों का है। हम उनके अधिकार के लिए लड़ेंगे। उत्तराखंड में पहाड़ी रास्ते टूटने से 4 धाम यात्रा बाधित हुई। यात्रियों को रोककर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। दिल्ली में एक छात्रा ने आत्महत्या की। कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगा। मामला जांच में है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा। तेल के दामों में उछाल से भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका है। कानपुर में फैक्ट्री में विस्फोट से आग लगी। कई मजदूर झुलसे। दमकल विभाग ने घंटों बाद आग पर काबू पाया। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा, हम युवाओं को नौकरी देंगे, लेकिन विपक्ष ने इसे चुनावी जुमला बताया। महाराष्ट्र में किसान प्याज की कीमतों को लेकर नाराज हैं। सड़कों पर ट्रैक्टरों से प्रदर्शन किया। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक जाम से जनता त्रस्त है। लोग घंटों तक जाम में फंसे। प्रशासन मूक दर्शक बना है। भारत ने चंद्रयान मिशन की नई सफलता दर्ज की। वैज्ञानिकों ने कहा, यह भारत के विज्ञान का स्वर्ण युग है। उत्तराखंड में बिजली गिरने से 3 युवकों की मौत हुई। गांव में मातम का माहौल है। बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धर्म पर चलने वाला कभी हारता नहीं। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बने बनारस के 2 परिवारों ने साथ मनाया दशहरा और ईद का पर्व। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को परेशानी बढ़ी। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल बना। भारत में सोने की कीमतें आसमान छू गईं। आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा। शादी सीजन में खरीदारी पर असर पड़ा। पंजाब में किसानों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। लाठीचार्ज के बाद माहौल गरमाया। किसानों ने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार के कार्यकाल में केवल कुछ उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ी। गरीब और गरीब होता गया। राजनाथ सिंह ने पाक सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी को दी चुनौती। कहा, हमारी ताकत महसूस हो रही है। सीज फायर के उल्लंघन के बाद अमेरिका की ललकार में झूठा पाकिस्तान फिर अलापना शुरू किया। कश्मीर का राग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी माह करेंगे विक्रमगंज का दौरा। रोहतास की धरती से भरेंगे हुंकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा ऐलान। पाकिस्तान सुना पीछे हटने वाली नहीं। भारत से तनाव पर मुनीर के प्रवक्ता की बौखलाहट। युद्ध तेज करने की गीदड़ भभकी। जब तक भारत के हम लोगों का जवाब नहीं दे देते, जंग खत्म करने को लेकर पाकिस्तान के बयान ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन। जाएंगे दिल्ली, अजित बनेंगे सीएम। पूर्व मंत्री की भविष्यवाणी होगी सच। महाराष्ट्र में मचेगा सियासी हड़कंप। राजस्थान में डॉक्टर की शर्मनाक हरकत। शादी का झांसा देकर युवती से बनाए संबंध, फिर दूसरी लड़की से रचा ली शादी। भारत ने इसलिए किया चकलाला। एयरबेस को ध्वस्त। मिट्टी में मिले पाकिस्तान के खराब इरादे। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बीच इंडियन एयरफोर्स का बड़ा बयान। भुज दिखे शहबाज शरीफ। मोदी का नाम लेने में डर रहे हैं। पाक संसद ने अपने पीएम को ही धोया गीदड़ से की तुलना। पाकिस्तान का दबाव। भारत ने मिसाइल और ड्रोन से 3 एयरबेस को बनाया निशाना। डोभाल समेत तीनों सेना प्रमुख रहे मौजूद। मोदी जी हमारी मदद कीजिए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच क्यों गिड़गिड़ाई सीमा हैदर की बहन। पाक में क्यों बुलाई नेशनल कमांड की बैठक। अमेरिका ने सीधे मुनीर को क्यों किया फोन। बिहार में शहीद इम्तियाज की अंतिम विदाई। 10 किमी पहले ही उमड़ा हुजूम। हो जाए सतर्क। यूपी में प्रसार कर रहा है स्वाइप फ्लू एवं इन्फ्लुएंजा ए वायरस। सीएम योगी ने बुलाई बैठक। बोले, बर्ड फ्लू से सुरक्षा के लिए हो जाए सतर्क। पीएम मोदी के आदमपुर एड्रेस के बाद ओवैसी ने पाकिस्तान पर किया जमकर कटाक्ष। बोले, क्या शरीफ और मुनीर ऐसा कर सकते हैं। पीएम मोदी की चेतावनी के बाद हिल गया चीन। J10 जेट बनाने वाली कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट।
यूपी में बनने लगा इफ्को नैनो लिक्विड डीएपी फूलपुर प्लांट में उत्पादन शुरू। पाकिस्तान सीमा पर फिर से तनाव बढ़ा, गोलियों की तड़तड़ाहट से रात का सन्नाटा टूटा, गांवों में लोग घरों में दुबक गए, सेना ने मोर्चा संभाला। दिल्ली में अचानक मौसम ने करवट ली, काले बादलों से आसमान घिरा और तेज हवाओं के साथ बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं, लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश का विकास जनता की ताकत से होता है, विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है। जनता ने फिर से मोदी का साथ देने की बात कही। राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी रैली के दौरान मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला, कहा गरीबों के नाम पर सिर्फ भाषण दिए जा रहे हैं, रोजगार आज भी सपना है। उत्तराखंड के पहाड़ों में बादल फटने से भारी तबाही मची, कई गांव मलबे में दब गए। सेना और एनडीआरएफ लगातार राहत कार्य में जुटे हुए हैं। लखनऊ के मुख्य चौराहे पर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, नारेबाजी के बीच पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया, हालात तनावपूर्ण हैं। बागेश्वर धाम में आज भक्तों की भीड़ उमड़ी, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, भारत में सनातन का समय लौट आया है और अधर्म का अंत तय है। बिहार चुनाव की तैयारी में सभी दल कूद पड़े हैं, मोदी से लेकर तेजस्वी तक हर नेता जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया, करोड़ों की नशीली दवाएं बरामद हुईं। पुलिस ने कहा, यह गिरोह कई राज्यों में फैला था। मुंबई में देर रात एक बिल्डिंग ढहने से कई लोगों की मौत हो गई, बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत पर फिर उकसाने वाला बयान दिया, कहा कश्मीर का मुद्दा जिंदा रहेगा। भारत ने कड़ा जवाब देते हुए कहा, यह उनका आंतरिक मामला है। कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, 2 आतंकवादी ढेर हुए इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है।